बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 आप सबको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मगधराज के उस सैन्य सागर को देखकर भगवान प्रद्युम्न ने दक्षिणाव्रत शंख बजाया और उसी के द्वारा मानो अपने योद्धाओं को अभिदान देते हुए कहा, डरो मत। तदंतर महाबाहु साम प्रद्युम्न के सामने ही 10 अक्षौहिणी सेना लेकर मगधराज के साथ युद्ध करने लगे। उस रणभूमि में हाथियों से और रथियों से जूझने लगे। मैथिलेश्वर घोड़ों से और पैदलों से भिड़ गए। मागधोर यादवों में देवताओं और दानवों के समान अद्भुत, रोमांचकारी एवं भयंकर युद्ध होने लगा। कुछ घुड़सवार वीर हाथों में भाले लिए इधर उधर मार काट मचाते हुए गजारोहियों तथा हाथियों के कुंभ स्थलों पर बैठे हुए महात्मों को भी मार गिराते थे। कुछ योद्धा विद्युत के समान दीप्तिमती शक्तियों को लेकर बलपूर्वक शत्रुओं पर फेंकते थे। वे शक्तियाँ कवचधारी शत्रुओं को भी विदीर्ण करके धरती में समा जाती थी। कितने ही वीर रणभूमि में गरजते हुए रथों के चक्के उठाकर फेंकते थे और सैनिकों के समूहों को उसी प्रकार छिन्न भिन्न कर देते थे जैसे सूर्य कुहासे को नष्ट कर देते हैं। कुछ लोग बिंदी पालों, मुद्रों, कुल्हाड़ियों, तलवारों, पटिशों, शुरों, कटारों, रिष्टियों तथा तीखे निस्त्रंशों खड़कों से युद्ध करते थे। तोमरों, गदाओं और बाणों से कटकर वीरों, हाथियों और घोड़ों के मस्तक पृथ्वी पर गिर रहे थे। वहां केवल धड़ हाथ में खड्ग लिए संग्राम में दौड़ते हुए बड़े भयंकर प्रतीत होते थे और घोड़ों तथा मनुष्यों को धराशायी करते हुए उछलते थे। वीरों के ऊपर वीर गिर रहे थे, उनकी भुजाएं छिन्न भिन्न हो गई थी। कितने ही घोड़े बाणों से गर्दन कट जाने के कारण घोड़ों पर ही गिर पड़ते थे। विद्याधर और गंधर्व के जाति की स्त्रियां वीर गति को प्राप्त हुए योद्धाओं को दिव्य रूप से आकाश में पहुंचने पर उन्हें अपना पति बना लेना चाहती थी। इसके लिए उन सबों में परस्पर महान कला होने लगता था। नरेश्वर कितने ही क्षत्रिय धर्मपरायण और सदा ही संग्राम में शोभा पाने वाले योद्धा युद्ध में प्राण दे देते थे, किंतु एक पग भी पीछे नहीं हटते थे। वे सूर्य मंडल का भेदन करके परम पद को प्राप्त हो जाते थे और शिशु मार चक्र में उसी प्रकार नाचते थे जैसे मंडलाकार भूमि पर नट। इस प्रकार शाम के महावीर सैनिकों ने मगध सेना को रोन डाला। वह सेना उनके देखते देखते उसी प्रकार भाग चली जैसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से अशुभ नष्ट हो जाता है। किन्हीं के कवच कट गए थे तो किन्हीं के धनुष। कितने भी सैनिक खड्ग और रिष्टियों को हाथ से फेंककर पीठ दिखाते हुए भाग रहे थे। अपनी सेना को पलायन करती देख मगधराज धनुष की टंकार करता हुआ वहां आया और सबको अभयदान देते हुए बोला, डरो मत। जरासंध ने मनुष्य की धनुष की प्रत्यांचा द्वारा अपनी सेना को आगे बढ़ने की उसी प्रकार प्रेरणा दी जैसे कोई महावत अंकुश से हाथी को हाँक रहा हो। इसी समय साम भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने धनुष से छूटे हुए 10 बाणों द्वारा महाबली मगधराज को समर भूमि में घायल कर दिया। फिर जामवती कुमार साम ने उनके धनुष की प्रत्यंचा को जो सागर के उताल तरंगों के भयानक संघर्ष की भांति शब्द करने वाली थी, 10 बाणों से छिन्न भिन्न कर डाला। तदंतर महाबली जरासंध ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर 10 अग्रगामी बाणों द्वारा साम के धनुष को काट डाला। जरा पुत्र मगधेंद्र ने 4 बाणों से चारों घोड़ों को, 2 से ध्वज को, 3 से रथ को और 1 से सारथी को मार डाला।
धनुष के कट जाने पर तथा घोड़ों और सारथी के मारे जाने पर रथहीन हुए महाबली साम दूसरे रथ पर चढ़ गए और अत्यंत उग्र धनुष पर विधि पूर्वक प्रत्यंचा चढ़ाकर उन्होंने 100 बाणों द्वारा जरासंध के रथ को चूर चूर कर दिया। उस समय जरासंध रथ छोड़कर बड़े वेग से हाथी पर चढ़ गया। उस हाथी पर मगधेंद्र की वैसी ही शोभा हुई जैसे ऐरावत पर चढ़े हुए इंद्र की होती है। जरासंध के मन में अत्यंत क्रोध भरा हुआ था। उसने सामद्वा पर एक मत वाले हाथी को बढ़ाया, जिसके अंग अंग में विचित्र पत्र रचना की गई थी तथा जो देखने में काल अंतक और यम के समान भयंकर था। उस नागराज ने अपनी सूंड से रथ सहित साम को उठाकर चित्कार करते हुए 9 योजन दूर फेंक दिया। मैथिल उस समय साम की सेना में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। फिर तो प्रद्युम्न के पास से गद वेग पूर्वक उसी प्रकार उसकी सेना के सामने आए जैसे सूर्य अंधकार कर नाश करते हुए उदयाचल से उदित हुए हो। जरासंध के उस हाथी को वसुदेव नंदन गद ने मुख से इस प्रकार मारा जैसे इंद्र ने ऊंचे पर्वत पर वज्र से प्रहार किया हो। उनके मुष्टिक प्रहार से व्याकुल होकर वह हाथी धरती पर गिर पड़ा। राजन, वह उसी समय मृत्यु का ग्रास बन गया। वह अद्भुत सी बात हुई तब जरासंध ने उठकर बड़े वेग से गदा उठाई और उसे सहसा गदा पर दे मारी। उस समय उस बलवान वीर ने घन के समान गर्जना की, किंतु उसके प्रहार से गद सम्रांगन से तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने तुरंत ही लाख बार की गदी बनी हुई गदा लेकर जरासंध पर प्रहार किया और सिंह के समान गर्जना की। राजन, उनके उस प्रहार से व्यथित हो बलवान भद्ररथ कुमार जरासंध ने उठकर गदा सहित गद को पकड़ लिया और बड़े रोष के साथ आकाश में 100 योजन दूर फेंक दिया। तब महाबली गद ने भी जरासंध को उठाकर घुमाया और उसे आकाश में 1 सहस्त्र योजन दूर फेंक दिया। राजा मगध आकाश से विंध्य पर्वत पर गिर पड़ा। महाबली जरासंध ने पुनः उठकर गद के साथ युद्ध आरंभ किया। उसी समय साम आ पहुँचे। उन्होंने मगधेश्वर जरासंध को पकड़कर पृथ्वी पर उसी प्रकार पटक दिया जैसे एक सिंह दूसरे सिंह को बलपूर्वक पछाड़ दे। तब मगध के राजा ने एक मुक्के से साम को और दूसरे मुक्के से गद को मारा और सम्रांगों में बड़े जोर से गर्जना की। उसके मुक्के की मार से व्यथित हो गद और साम दोनों मूर्छित हो गए। उस समय युद्ध भूमि में तत्काल ही महान हाहाकार मच गया। फिर तो यादव राज प्रद्युम्न ऊंची व पताका वाले रथ के द्वारा एक अक्षौहिणी सेना के साथ वहां पहुंचे और डरो मत यो कहकर सबको अभयदान की दिया। उन्हें देख जरासंध ने लाख भार की बनी हुई गदा हाथ में ली और जैसे जंगल पे दावानल फैल जाता है उसी प्रकार उसने यादव सेना में प्रवेश किया। राजेंद्र, उसने वीरों सहित रथों, हाथियों तथा बहुत से सिंधी घोड़ों को इस तरह मार गिराया मानो किसी महान गजराज ने बहुत से कमलों को उखाड़ फेंका हो। जरासंध की जो सेना भाग गई थी वह भी सारी की सारी लौट आई। उसने यादव सेना को चारों ओर से घेर कर तीखे बाणों से मारना आरंभ किया। यादव राज प्रद्युम्न उस युद्ध में निर्भय होकर लड़ने लगे। उन्होंने बारंबार धनुष की टंकार करते हुए बाणों द्वारा शत्रुओं को गिराना आरंभ किया। उसी समय युद्धपुरी से बलदेव जी आ पहुँचे। वे समस्त सत्पुरुषों के देखते देखते वही प्रकट हो गए। महाबली बलदेव ने कुपित होकर मगधराज की विशाल सेना को हल के अग्रभाग से खींचकर मुसल से मारना आरंभ किया। उनके द्वारा मारे गए रथ, घोड़े, हाथी और पैदल मस्तक विदीर्ण हो जाने से 100 योजन तक धराशायी हो गए। वे सब के सब काल के गाल में चले गए। उस समय देवता और मनुष्यों की दुदुम्बियां एक साथ बजने लगी।
देवता लोग बलदेव जी के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। यादवों की अपनी सेना में तत्काल जोर जोर से जय जयकार होने लगी। तदंतर प्रद्युम्न आदि ने निश्चिंत होकर भगवान कामपाल बलदेव को नमस्कार किया। राजन, इस प्रकार भक्त वत्सल महाबली भगवान बलदेव मगधराज को जीत कर द्वारका को चले गए। जरासंध का बुद्धिमान पुत्र सहदेव भेंट सामग्री लेकर गिरिदुर्ग से निकला और शांबरारी प्रद्युम्न जी के सामने उपस्थित हुआ। 1 अरब घोड़े और 2 लाख रथ 60,000 हाथी उसने प्रद्युम्न को नमस्कार करके दिए, क्योंकि वह प्रद्युम्न जी को प्रभाव को जानता था। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। राधे मैया की जय।